अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, तमाम जहां की बीमारियों से बचाए, महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बात करेंगे कुरान पाक की एक चैप्टर के बारे में जो मेरा फेवरेट चैप्टर है। वैसे तो कुरान की सारी आयतों पे मैं ईमान रखती हूँ, पर एक होता है ना कि पसंदीदा चैप्टर। जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थॉट आई जाती है एज अ इंसान, तो मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ विथ मीनिंग। इसकी एक आयत है 268 आयत नंबर, जो कि मेरा पसंदीदा है, जहाँ पे अल्लाह ताला शैतान के बारे में बता रहे हैं कि शैतान तुम्हें मुफलिस कर देंगे, डराएंगे। उनका काम है डराना। शैतान जो चाहते हैं, उसका मकसद यही है कि इंसान को नाउम्मीद कर देना, होपलेस कर देना कि तुम तो इतना गुनाह कर चुके, अब तुम तौबा करोगे, फ्यूचर का क्या होगा पता नहीं, ज़िंदगी में सब ठीक होगा भी कि नहीं, कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेंगे, मेरे पास्ट में इतने गुनाह हुए हैं। ये सब जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं ना, ये शैतान की तरफ से आते हैं। अब फिर नेक्स्ट पे अल्लाह ताला वादा करते हैं, किस चीज़ का वादा? मगफिरत और फजल का वादा। और अल्लाह का वादा सबसे सच्चा है। तो हम सब लोगों से पास्ट पे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, तो अल्लाह उसी सूरह बकरा के अंदर एक लाइन पे ये भी कह रहे हैं कि जो हमसे तौबा करेंगे मैं उसकी तौबा कबूल करूँगा। पर सच्चे दिल से हमें तौबा करना होगा। हम लोग कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे गलतियाँ होती है, पर अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं माफ़ी को। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह को बहुत पसंद आता है कि जब बंदा या बंदी गुनाह छोड़ के अल्लाह की तरफ वज़ू करे, अल्लाह की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाए। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अपने अंदर जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं उनसे निकले, कुरान पाक को विथ मीनिंग पढ़े, एक एक चैप्टर को थोड़ा 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 करके स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह आपके अंदर जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे मिट जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कुरान हमें एक किताब की शक्ल में मिला है ना, बट कुरान एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, जहाँ पे इसको लेने के बाद हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन। आप होपलेस हो रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे, आपको फ्यूचर की टेंशन हो रही है, क्यों? अल्लाह ने तो हमारा नसीब लिख दिया है ना हमारे पैदाइश से पहले, और अल्लाह ने कहा है कि वो सब हमें मिलेगा जो हमारे नसीब में है। अगर कोई ईमान पे नहीं रहता है, सही तरीके से काम नहीं करता अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, फिर भी उसको वो चीज़ें मिलेगी जो उसकी नसीब की लिखी हुई है। उसका रिस्क, उसको जो भी चीज़ें अल्लाह ने लिखा है सब मिलेगा। अगर सही तरीके से आप करते हो तो फिर आपको वो इज्जत आबरू के साथ मिलेगा। अगर आप गलत रास्ता अपनाते हो तो फिर वो चीज़ें आपको वो गलत रास्ते से ही मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब हमारा नसीब लिखा जा चुका है तो फिर क्यों परेशान होना? परेशानी कोई हल नहीं है। ज़िंदगी में काम करते जाए हलाल तरीके से, अल्लाह पे यकीन रखें कि उस जात ने मेरा नसीब लिखा है और वो जात सबसे बेहतर है। वो हमें हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ हमारे लिए डिसाइड किया है तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हर चीज़ जानने वाला, सुनने वाला, समझना है। फिर अल्लाह ने हमारे पास एक बहुत बड़ा सा हमें ऑप्शन ये भी दिया है कि जैसे कि हमारी नसीब तो फिक्स है, अल्लाह ने जो लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा। सही तरीके, गलत तरीके, चाहे अगर हम सही तरीके अपनाते तो सही से, अदरवाइज़ वो गलत अपनाते हैं हराम रास्ता तो हराम से भी मिलेगा, बट मिलेगा। पर अल्लाह ने हमें एक ऑप्शन क्या दिया है? दुआ। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से कि अगर हमें दुनिया में और चीज़ें पसंद आ गई, कोई भी चीज़ें हमें पसंद आ रही है, चाहे किसी के लिए कोई काम हो, कोई इंसान हो,
कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह ने इसके लिए हमें दुआए का दिया है, दुआ, जिसके ज़रिए हम उस चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पे तवक्कल रख के, ईमान पे रह के उस चीज़ के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि आप कोई चीज़ अल्लाह से मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अल्लाह पे ईमान रख के चीज़ें मांगते हो, अल्लाह से दुआ करते हो उसके लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको वो चीज़ ना दे। मैं ये मान ही नहीं सकती। मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है, कभी जल्दी भी मिल जाती है कुछ टाइम से, बट वो मिलती ज़रूर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी ज़िंदगी में एक बोलते हैं ना, जादू के जैसा चीज़ें होने लगी जब मैंने अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह को जानी समझी और उनसे मदद मांगते मांगते। मैं कभी शेयर करूँगी अपनी लाइफ की स्टोरी। फ़िलहाल के लिए ये आयत के बारे में मैं बता रही थी, जिस पे अल्लाह ने जो भी फरमाया मैंने कोशिश करी बताने की। बाकी सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ मांगना ना छोड़े। दुआ हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, एज अ बहुत बड़ा गिफ्ट हमें अल्लाह की तरफ से मिला है। तो बस मांगते रहे, अल्लाह से। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कायनात को चलाने वाला, हमारे दिलों का हाल जानने वाला, वो जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। हम अगर बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करते हैं, एटलीस्ट बेसिक भी अगर करें तो भी अल्लाह को पसंद आएगा। बेसिक पे क्या आती है? 5 वक्त की नमाज, हलाल कमाई, दूसरों के साथ अच्छा सलूक। बस ये कुछ चंद चीज़ें कर लेंगे ना तो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी बताइएगा। मैं कोई मुफ्ती या कोई आलिमा नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्रियाँ नहीं ली है। मैं बस चीज़ें थोड़ी बहुत सीखती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी छोटी बहन बड़ी बहन समझ के, और मुझे उस चीज़ को कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।